ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनका जो फसल है ना वो नुकसान हुआ है। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि भारी वर्षा हुई है। जो भी नदी है उसके द्वारा जो है बाढ़ गांव में आया हुआ है। काफ़ी सारे लोगों का जो है फसल को यहाँ पे नुकसान पहुँचा हुआ है। इसी को देखते हुए कृषि विभाग बिहार सरकार के द्वारा जो फसल क्षति का आवेदन है ना उसको यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। यानी कि आज से ही आवेदन शुरू किए गए हैं। अगर आप भी उसके अंतर्गत आते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है, किनको जो है बेनिफिट मिलेगा, यानी कि कौन कौन से लोग इसमें आएंगे। आप खुद से उसको चेक कर सकते हैं कि आपका जो पंचायत है इसके अंतर्गत आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि जिसका पंचायत आएगा वही जो है फॉर्म को भरेंगे। इसके साथ ही साथ कौन से क्षेत्र से आप आते हैं तो आपको जो है कितना बेनिफिट मिलेगा, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको dbtagriculture.bihar.gov.in का ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा। यहाँ पे ऑनलाइन सेवा का जो बटन दिया गया है इस पर अपना कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कृषि इनपुट अनुदान 2024-25 के लिए जो आवेदन है ना यहाँ पे शुरू कर दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं ना कि कृषि इनपुट अनुदान होता क्या है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता है। देखिए, जहाँ भी बाढ़ जैसे समस्या क्रिएट होता है या फिर किसी प्रकार से फसल उनका नुकसान होता है तो सरकार उनको सहायता करती है, मतलब सब्सिडी देती है कि चलो भाई आपका जो फसल है वो नुकसान हुआ है तो उसकी हम सहायता कुछ ना कुछ कर देते हैं। हालांकि उससे कुछ भरपाई होता नहीं है ज़्यादातर, लेकिन कुछ ना कुछ आपको मदद मिल जाता है। ठीक है, तो आप सभी को पता ही है कि बिहार के 16 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे जो है बाढ़ आया हुआ है, जिसमें काफ़ी सारे लोगों को जो है नुकसान हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि आप इन 16 ज़िलों के अंतर्गत आते हैं तो आपको बेनिफिट मिल ही जाएगा, क्योंकि 16 ज़िलों के अंतर्गत जो है कई सारे प्रखंड होते हैं, कई सारे जो है पंचायत होते हैं। तो अगर आपका पंचायत इसमें घोषित होगा तभी जो आपको बेनिफिट मिलेगा। उसकी जानकारी आप खुद से चेक कर सकते हैं कि आपका पंचायत इसके अंतर्गत आया है या फिर नहीं आया है। ठीक है, वो आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि देखिए 5 अक्टूबर से जो है आवेदन यहाँ पे शुरू किए गए हैं और आप जो है कब तक फॉर्म भर सकते हैं इसकी डेट यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है। बाकी अधिकतम जो है 2 हेक्टेयर के लिए ही आप फॉर्म भरेंगे, 494 डिसमिल के लिए ही फॉर्म भर पाएंगे। एक परिवार में कोई एक ही व्यक्ति फॉर्म भरेगा, वो चाहे पति पत्नी या फिर उनके जो भी बच्चे हैं वो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। कोई एक मतलब फॉर्म भरेगा। ठीक है, बताया गया है कि इसमें जो भी फॉर्म लोग भरेंगे ना तो इसमें क्या होगा कि कई बार जो है फॉर्म भरने के बाद भी कुछ बदलाव करने की आवश्यकता होती है। तो 48 घंटे के अंदर ही आपको बदलाव कर लेना है, क्योंकि उसके बाद आपका जो फॉर्म है ना वो क्या होगा कि जो भी आपके कृषि कोऑर्डिनेटर होते हैं उनके पास जो है अग्रेसित कर दिया जाएगा जाँच के लिए। तो फिर आप 48 घंटे के बाद सुधार नहीं कर सकते हैं, तो तुरंत सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ बताया गया है कि एक पंजीकरण से, यानी कि आपका जो किसान पंजीकरण हुआ है उस एक पंजीकरण से जो आवेदक है ना वो चाहे तो एक फसल के लिए आवेदन कर सकता है, जैसे कि शाश्वत फसल हो गया, गन्ना हो गया, धान हो गया, खरीफ दलहन हो गया, खरीफ तिलहन हो गया, मक्का, सब्जी, केला हो गया, मतलब कि इसमें से आवेदन वो कर सकता है। ठीक है, बाकी बताया है कि इसमें 2 प्रकार के किसान हो सकते हैं। एक तो स्वयं वाले किसान होंगे जिनके पास खुद का ज़मीन होगा, वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। और दूसरे वास्तविक खेतीहार जो कि किसी के ज़मीन बटाईदार लेकर रोपते हैं, वो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास खुद का ज़मीन है तो आपको जो है अपने ज़मीन का जो LPC होता है या फिर रसीद होता है जो कि 2023-24 के बाद का होनी चाहिए तो आप लगा सकते हैं। अगर आप वास्तविक खेतीहार हैं तो उस कंडीशन में जो भी इनका स्वयं घोषणा पत्र है उसको आपको देना पड़ता है, जो कि आप यहाँ से इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मान लीजिए आप वास्तविक खेतीहार भी हैं और स्वयं का भी आपका ज़मीन है तो आपको जो भी 2023-24 का LPC या फिर रसीद है वो भी देनी होगी। और साथ ही साथ जो आपके पास वास्तविक खेतीहर ज़मीन है उसके लिए आपको स्वयं घोषणा पत्र भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो स्वयं घोषणा पत्र आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आपको जो है इस तरह से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी किसान का नाम है वो लिखा जाएगा, उनके पिता पति का नाम लिखेंगे, गाँव का नाम, पंचायत, नगर परिषद, प्रखंड, जिला, राज्य का नाम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे आपने जिस भी ज़मीन में खेती बाड़ी किया हुआ है, जिसका नुकसान हुआ है, उसकी जानकारी यहाँ पे भरेंगे कि कौन से खाता है, कौन सा खेसरा है, वो ज़मीन जो है किनके नाम से है, उनका चौहद्दी क्या है,
कुल रकबा उस ज़मीन का कितना है, उसमें से फसल जो है कितना क्षति हुआ है वो रकबा को आपको डेसिमल में बताना होगा, ठीक है। और टोटल यहाँ पे बताना होगा कि आपका जो है कितना डेसिमल यहाँ पे जो फसल है वो नुकसान हुआ है, तो उसी के हिसाब से आपको सब्सिडी दी जाएगी। फिर यहाँ पे अगल बगल के 2 किसान की जानकारी भी आपको देना होगा, क्योंकि मान लीजिए आप वास्तविक खेतीहर हैं, किसी और का जो है ज़मीन आप रोप रहे हैं, तो उसका पहचान के रूप में 2 किसानों की जी जानकारी आपको देना होता है। तो किसान का नाम, पता, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर उनका करके यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेंगे, डेट लिखेंगे, और इसको जो है जांच करवाने के लिए सत्यापन आपको करवाना होगा, जो कि कृषि कोऑर्डिनेटर के माध्यम से होगा, और उनका यहाँ पे सिग्नेचर होगा। और उसके बाद जो भी आपके जनप्रतिनिधि हैं, जैसे कि मुखिया हो गए, सरपंच, वार्ड, किसी एक का जो है सिग्नेचर आप यहाँ पे करवाएंगे, और इसको स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा वास्तविक खेतीहार के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे अपना जो भी पंजीकरण संख्या है ना, वो आपको डालकर जो है फॉर्म को भरना होता है। तो बताएंगे पंजीकरण संख्या क्या होता है, लेकिन इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है कि इनको कितना बेनिफिट मिलेगा वो समझ लीजिए। तो देखेंगे तो मेरे पास एक ऑफिशियल नोटिस है, जिसमें जो भी किसान भाई बहनों हैं ना, उनके लिए जो ऑफिशियल नोटिस है वो जारी किया गया है कृषि इनपुट अनुदान को लेकर। इसमें बताया है कि सितंबर 2024 में हुई वर्षापात से गंगा तथा अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि के फलस्वरूप बाढ़ से क्षतिग्रस्त खरीफ फसल के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ किसानों के बैंक के खाते में ट्रांसफर करने के लिए 6 अक्टूबर से यहाँ पे आवेदन शुरू किए गए हैं, जो कि ऑफिशियल तौर पर देखेंगे तो 5 अक्टूबर ही बताया गया है। तो इसमें बताया है कि जो भी बाढ़ प्रभावित पंचायत हैं वैसे किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि अगर आप वर्षाश्रित असिंचित फसल क्षेत्र से आते हैं तो आपको जो है 85 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप सिंचित क्षेत्र के लिए आते हैं तो आपको जो है 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे। अगर आप बहुवर्षीय फसल के अंतर्गत आते हैं तो आपको जो है 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बेनिफिट मिलेगा। और अधिकतम हम बात करें तो 2 हेक्टेयर के लिए ही आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस तरह से आपको देख लीजिएगा, जितने हेक्टेयर के लिए फॉर्म भरेंगे ना, उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑफिशियल तौर पे जानकारी दे दी गई है। बाकी आप चाहें तो इनसे संपर्क भी कर सकते हैं, कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करना है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपका जो पंचायत है ना, इसके अंतर्गत आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जिनका पंचायत आएगा इसके अंतर्गत उनको ही बेनिफिट मिलेगा। तो इसको चेक करने के लिए अपना जो भी किसान पंजीकरण संख्या आप यहाँ पे डालकर सर्च करके भी चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका पंजीकरण संख्या जो है याद नहीं है, पता नहीं है, या फिर उन्होंने अभी तक पंजीकरण नहीं किया हुआ है। तो पंजीकरण करने के लिए कृषि विभाग के ऑफिशियल पोर्टल पे आकर यहाँ पे देखेंगे तो किसान पंजीकरण का बटन मिलेगा, जहाँ से अपना जो पंजीकरण है ना वो आप आधार के माध्यम से इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने पूर्व में किया हुआ है तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपने नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ पे पंजीकरण अपना कर लीजिएगा। इसके लिए हमने अलग वीडियो बनाया हुआ है जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपका पंजीकरण हुआ है लेकिन आपका पंजीकरण संख्या आपके पास उपलब्ध नहीं है, याद नहीं है, तो उसको आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे किसान पंजीकरण जाने का एक बटन देखने को मिलता है, जिस पर क्लिक करके जो भी अपना आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है, किसी एक को यहाँ पे डालकर OTP के थ्रू लॉगिन करके अपना जो भी किसान पंजीकरण है उसको आप यहाँ से फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस तरह से देखेंगे तो आपका डैशबोर्ड खुलेगा, उसके अंदर जाएंगे तो आपका जो किसान पंजीकरण संख्या आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे निकाल लीजिएगा, और निकालने के बाद ठीक है यहाँ पे आपको डालना होगा, और डालने के बाद जो है सर्च के बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो इनके द्वारा मैसेज आपको दिया जाएगा कि आपका जो बैंक खाता है ना वो NPCI से लिंक होनी चाहिए। लिंक है कि नहीं है इसकी स्थिति आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो एक बार चेक कर लीजिएगा। हालांकि लिंक काफ़ी सारे लोग का रहता है, अगर आपका नहीं है तो चेक कर लीजिएगा। अगर लिंक नहीं है तो फिर आपको फॉर्म भरने से कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अपने बैंक में जाकर जो है NPCI का फॉर्म भर के आपको लिंक करवानी होगी, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे लिंक है, तो मैं यहाँ पे ओके के बटन पर क्लिक करूँगा। तो देखिए मेरे पास जो है मैसेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसमें देख सकते हैं कि 2-3 कारण बताया गया है। पहला कारण बताया गया है कि आपका पंजीकरण संख्या गलत हो सकता है, ठीक है, या फिर वो इनएक्टिव हो सकता है। 2 कारण यहाँ पे हो गया। या फिर आप इस योजना के प्रभावित पंचायत के रहने वाले नहीं हैं। 3 कारण यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कई बार क्या होता है कि यहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आता है कि हमारा क्या है इसमें। देखिए आपका पंजीकरण संख्या गलत है, अगर ये आप समझ रहे हैं तो एक बार चेक कर लीजिएगा। लेकिन मैंने जो पंजीकरण संख्या डाला हुआ है एकदम बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे अगर आपका निष्क्रिय है, मान लीजिए आपने फसल अवशेष जलाया होगा तो कहीं ना कहीं आपका निष्क्रिय हो गया होगा, तो इस तरह का कंडीशन है तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मेरा निष्क्रिय भी नहीं है, मेरा एक्टिव है, ठीक है, मैंने कभी फसल अवशेष नहीं जलाया हुआ है। तो मेरा जो है तीसरा कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होता है
है कि मेरा जो पंचायत है ना वो इस योजना के तहत प्रभावित नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर आपका पंचायत इसके अंतर्गत शामिल है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर लीजिएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपके साथ शेयर कर दिया कि कृषि इनपुट अनुदान 2024-25 के लिए किस तरह से पता करेंगे कि आपका जो पंचायत है इसके अंतर्गत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपका पंचायत इसके अंतर्गत आ रहा होगा तो आगे का जो फॉर्म है वो खुल जाएगा, जिसको आसानी से आपको भरना होगा। हालांकि मेरे पास किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है जिसका पंचायत इसके अंतर्गत आ रहा है, तो मैं आगे का जो है फॉर्म फिलअप करके नहीं दिखा पाया। लेकिन हाँ, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि मेरे से फॉर्म फिलअप करवाना चाहता है और उसका पंचायत जो है इसके अंतर्गत आ रहा है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। किसी एक का जानकारी लेकर जो है फॉर्म को भर के बता देंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है। बाकी जिनका पंचायत इसमें शामिल नहीं है उनका जो फॉर्म है ना वो भराएगा ही नहीं, आगे ही डेटा नहीं खुलेगा तो आप फॉर्म को भी नहीं भर सकते हैं।